वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का पार्ट 2 कूर्ज। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, चलो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं और जो है स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो देखो सबसे पहले जानते हैं कूर्ज क्या है। तो कूर्ज एक टाउन है, एक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। ये एक हिल स्टेशन है जहाँ पे बहुत अच्छा वेदर रहता है और यहाँ टूरिस्ट घूमने जाते हैं। तो चलो जानते हैं आज हम अपने कूर्ज को। तो कूर्ज कहाँ पे लोकेटेड है पहले जानते हैं। इट इज़ इन इंडिया और इंडिया में कहाँ पे है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में है कूर्ज। और ये जगह कूर्ज इतनी ज़्यादा सुंदर है कि ऐसा बोला जाता है कि स्वर्ग से एक टुकड़ा जो है ना वो धरती पे उतर के आ गया है, ऐसा है कूर्ज। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है कूर्ज का। ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ना ब्रेव लोग रहते हैं, मार्शियल मैन, यानी कि इतने ब्रेव जो है आदमी यहाँ पे हैं। और जो यहाँ की औरतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और ये लोग जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, यानी कि अगर आप कूर्ज जाओगे तो इनकी मेहमान नवाजी से आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा। अगर इसके लैंडस्केप की बात करें तो कूर्ज जो है इसका एक और नाम है। सबसे पहले तो इसको कोदागू भी कहते हैं, KODAGU, कोदागू। तो अगर एग्जाम में कोदागू लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। तो कूर्ज का एक और नाम है कोदागू। और ना ये जो है यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट लोकेटेड है। 30% एरिया जो कूर्ज का है वो सारा का सारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है और यहाँ साल के ज़्यादातर महीनों में ना बारिश ही होती रहती है। तो जब भी टूरिस्ट को अगर वहाँ घूमने जाना हो तो सबसे सही महीने रहते हैं सितंबर से मार्च तक। अगर उसके अलावा जाओगे तो भाई बारिश होगी एंड यू कैन नॉट डू मच। ठीक है, आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे। वैसे कूर्ज बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारी टी और कॉफ़ी प्लांटेशन है। तो कॉफ़ी की खुशबू जो है कूर्ज की गलियों में और कूर्ज में हर जगह कॉफ़ी की खुशबू आती रहती है। कूर्ज में बहुत बड़े बड़े ना बंगलोज भी बने हुए हैं, बड़े बड़े बंगलो हैं और आगे कॉफ़ी के खेत हैं, कॉफ़ी की प्लांटेशन हो रखी होती है। और वो बंगलोज ब्रिटिशर्स के ज़माने से कूर्ज के अंदर लोकेटेड है और वो छुपे हुए हैं इतने सारे पेड़ों से। तो यहाँ ना ग्रीनरी बहुत है। अगर आप कूर्ज में ऐसे ड्रोन शॉट लेना चाहोगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा ट्री की छत से पूरा का पूरा एरिया कवर्ड है, बट अंदर जो है बहुत सारे बंगलोज हैं, कॉफ़ी एस्टेट्स है, देयर आर मेनी थिंग इनसाइड द कूर्ज। ठीक है, अब हम जानेंगे कूर्ज के रेजिडेंट्स के बारे में, यानी कि कूर्ज के लोगों के बारे में। यहीं से एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। नोट्स की टेंशन मत लो, ये जो स्लाइड्स है मैं अपलोड कर दूंगी और उनका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एक एक लाइन यहाँ NCERT की मैंने मर्ज करके आपके लिए बेस्ट नोट्स बना दिए। तो देखो कूर्ज के जो लोग हैं उनके लिए ना दो बातें कही जाती हैं कि या तो जो कूर्ज में रहने वाले लोग हैं वो ग्रीक डिसेंडेंट्स हैं, यानी ग्रीक्स के आगे चलने वाली गई पीढ़ी है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये अरेबिक डिसेंडेंट्स है, यानी कि इनके पूर्वज अरेबिक थे। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों भाई, दे आर इंडियंस, तो अरेबिक या ग्रीक डिसेंडेंट इन्हें क्यों कहा जा रहा है। तो पहला जो भी लोग कहते हैं कि जो कूर्ज के लोग हैं वो ग्रीक डिसेंडेंट है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी एक बात है कि जो अलेक्जेंडर सिकंदर जो है उसकी जो आर्मी जब वापस जा रही थी तो उसका एक टुकड़ा यहाँ साउथ की तरफ गया और वहाँ से जब वो वापस नहीं जा पाए, कोई मीन्स नहीं था उनका वापस जाने का अलेक्जेंडर की आर्मी के एक टुकड़े का, तो वो यहाँ कूर्ज में कोदागू में सेटल हो जाते हैं। फिर वहाँ के लोकल लोगों से जो है वो शादियाँ करते हैं और वहीं से जो है ये लोग परमानेंटली कूर्ज में सेटल रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि शायद ये ग्रीक डिसेंडेंट है। अब हमें इसका प्रूफ जो है कहाँ से मिलता है कि काफ़ी सारे जो रिचुअल्स हैं, जो है मैरिज करने के तरीके हो गए और अलग अलग जो रिचुअल्स होते हैं ना हर एक ट्रेडिशन के हिसाब से, तो इनके जो रिचुअल्स हैं कूर्ज के लोगों के वो थोड़े से हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है। तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि शायद ये ग्रीक डिसेंडेंट हो। अब दूसरा जो लोग कहते हैं कि हाँ ये लोग जो हैं अरेबिक और डिसेंडेंट है, तो अरब वर्ल्ड से क्या कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन होता है कूर्ज के लोगों के एक ड्रेस की वजह से। कूर्ज के जो लोग हैं एक ड्रेस पहनते हैं, काफ़ी अलग सी ड्रेस होती है ये। वो क्या है, ये एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं और उसके ऊपर वेस्ट पे यहाँ कमर पे एक बेल्ट बंदी होती है जिस पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है और कूर्ज में इसको क्या बोला जाता है, कुपिया। ठीक है, और जो है ऐसा ही एक ड्रेस जो है अरबिक वर्ल्ड में भी पहना जाता है। अरब में कर्डिश लोग एक ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं, काफ़ी रिजेंबल करती है ऐसी ब्लैक कलर के लॉन्ग अटायर से, उसको कहा जाता है कुफिया। तो नाम रिजेंबल करे ना, कुपिया कुफिया। कुपिया किसकी है, कूर्ज वालों की, कोदावूस की। और जो है कुफिया किसकी है, अरब्स की और कर्डिश लोगों की। तो इस वजह से कहा जाता है कि शायद ये सेम डिसेंडेंट के हो। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लो, अगर ये कोदावूस लिखा और आप कंफ्यूज हो चैप्टर पढ़ के कोदावूस कौन है, तो कूर्ज के लोगों को कोदावूस कहा जाता है क्योंकि कूर्ज का दूसरा नाम क्या है, कोदागू। तो कोदागू में रहने वाले कोदावूस। ठीक है,
तो अरब डिसेंडेंट किस लिए, एक ड्रेस की वजह से। ग्रीक डिसेंडेंट क्यों है, दैट अलेक्जेंडर की आर्मी वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। अभी अगर कूर्च के लोगों की बात करें ना, तो वो बहुत फेमस है हॉस्पिटैलिटी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए। अगर आप कूर्च जाओगे तो वो आपको अपने घरों में भी बुलाएंगे और आपका काफ़ी आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। एंड वो लोग बहुत फेमस है ब्रेवरी के लिए। इतने ज़्यादा ब्रेव हैं कूच के लोग कि जो हमारे आर्मी के फर्स्ट जनरल थे, जनरल करियप्पा, वो भी एक कोदागु थे, यानी कि कूच के रहने वाले थे, वो कोदागु थे। एंड जो कूच का जो रेजिमेंट है वो सबसे डेकोरेटेड है। डेकोरेटेड से मतलब सजावट नहीं, डेकोरेटेड से मतलब है सबसे ज़्यादा ऑनरी और ब्रेवरी के अवार्ड्स जो हैं आर्मी के कूच रेजिमेंट को मिले गए हैं। और जो है एक और चीज़ जो हमें बताती है कि कूच के लोग कितने भरोसेमंद है, ट्रस्टवर्दी है, वो ये है कि कूच के लोगों को पिस्टल, बंदूकें रखना अपने पास में अलाउड है, फायर आर्म्स रखना अलाउड है विदाउट एनी लाइसेंस। वैसे हर कंट्रीज़ में, हमारी कंट्री में जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़रूरी होता है कि भाई अगर आप पिस्टल रखो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। बट कूच के लोगों को अलाउड है बिकॉज वो इतने भरोसेमंद हैं एंड दे आर वेरी ब्रेव, ठीक है। तो आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दैट हमारे आर्मी के फर्स्ट चीफ जो थे वो जनरल करियप्पा, ये आप याद रखना, ठीक है, वो भी एक कूर्जी थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा कूर्ज के ना लैंडस्केप के बारे में जानेंगे। तो कूर्ज में से रिवर कावेरी बहती हुई जाती है और रिवर कावेरी को पानी कहाँ से मिलता है, कूर्ज के ही माउंटेन से पानी आता है और कूर्ज में है रिवर कावेरी। उस रिवर कावेरी के अंदर बहुत सारी जो है फिशेज़ हैं, उनमें से एक जो बहुत फेमस फ़िश है वहाँ की, वो फ्रेश वाटर फिश है, वो है महासीर। और इसी फिश को खाने के लिए अगर आप कूच जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि जो किंगफिशर बर्ड होती है वो ऐसे डाइव मारती है पानी में और वो इस बर्ड को हंट करके खा जाती है, ठीक है। बाकी आसपास में पूरे एरिया में बहुत सारे स्क्विरल्स है, लंगूर्स है, वो मस्ती करते रहते हैं वहाँ पे, पानी में कुछ फ्रूट्स फेंकते रहते हैं पानी को छपकता हुआ देखने के लिए। कोने में जो है आप देखोगे कि एलिफेंट्स जो है वो वहाँ नहा रहे होते हैं, उनके जो वो महूट्स होते हैं वो सब जो है वहाँ पे बैठे होते हैं। और बहुत ही सुंदर सा एरिया है पूरा कूर्ज का। कूर्ज में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सुंदरता ही है, अगर टूरिस्ट जाएं तो सबसे बोरिंग इंसान भी जो होगा ना, जिसको कुछ मन नहीं करता, बैठे रहने का भी मन करता है, बस कि रिलैक्स करता हूँ, वो भी थोड़ा एडवेंचरस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है और बहुत सारे ट्रैकिंग के एरियाज बने हुए। तो बहुत सारे ट्रैकर्स कूर्ज में ट्रैक करने जाते हैं। वॉकिंग पाथ भी बने हुए कि आप जंगलों के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से वॉक जो है वो कर सकते हो। तो देयर इज़ लॉट टू डू इन कूर्ज, ठीक है। अब फ्लोरा एंड फौना की बात करो तो बहुत सारी चिड़ियाँ दिख जाएंगी आपको कूर्ज में, मधुमक्खियाँ हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये सब बहुत ही सुंदर सा ना, इसलिए आप नेचर के बहुत करीब आ गए हो कूर्ज में। बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स, मकाओस, मलाबार स्क्विल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरिस, बहुत सारे ये पेड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए किस टाइप के जानवर है कूर्ज में, तो ये सब आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें कूर्ज की कुछ बोनस चीज़ों के बारे में बता रखा है। वो ये है कि कूर्ज में एक ब्रह्मगिरी हिल्स है। अगर आप उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के जाओगे तो उस पहाड़ी से जो कूर्ज का पेनोरामिक व्यू दिखता है, यानी कि पूरा का पूरा जो शहर है वो आपको ऊपर से दिखाई देगा। जैसे हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमें पूरे शहर का एक व्यू मिलता है पेनोरामिक, तो वैसा ही व्यू मिलता है कूर्ज के ब्रह्मगिरी हिल्स से। और कूर्ज में एक जो है रोप ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ब्रिज बना हुआ है, वो रोप से बना हुआ आएगा। और अगर उसके ऊपर अगर आप वॉक करके जाओगे तो आप एक आइलैंड पे पहुंचोगे जिसका नाम है निसर्गधामा। और जो सबसे स्पेशल चीज़ है कूर्ज की वो ये है कि कूर्ज में इंडिया की तिब्बतियन सेटलमेंट भी है। और अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स मिल सकते हैं। वहाँ पे मॉन्क्स जो है आप वहाँ जाके मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो कूर्ज में जो है बुद्धिस्ट सेटलमेंट भी है, जिससे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सिंपल यही बता रखा है आपको कि जब आप वहाँ जाओगे तो आप तिब्बतियन सेटलमेंट बायलकुप के पास में जो है वहाँ जाके मॉन्क्स से भी मिल सकते हो। आप वहाँ देख सकते हो कि कैसे मॉन्क्स रहते हैं, क्या उनका पहनावा है, रेड एंड येलो कलर के जो उनके रोब्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए कूर्ज में वेट कर रही हैं। एंड यहाँ पे ये जो चैप्टर हमारा कूर्ज है वो एंड हो जाता है। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, एक तरीके का ये ट्रैवलॉग है कि अगर आपको ट्रैवल करने जाना हो तो एक शहर के बारे में हमें बता रखा है। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम। अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्वेश्चन आंसर पढ़ने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी चैप्टर्स जाके आप मेरे चैनल से चेक कर सकते हो। बाय बाय।